नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। आज यानी 27 जुलाई 2019 के डेली करंट अफेयर्स देखेंगे हम इस सीरीज में और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उसके बारे में जानेंगे। ये एक रेगुलर सीरीज है जो डेली आपके सामने लाई जा रही है, इसलिए अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपका डेली करंट अफेयर्स पूरी तैयारी जो है साथ ही साथ चलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इनकी पीडीएफ फाइल्स और साथ में ही चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स जो है प्रदान की जाती है लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली बार अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वार का अभ्यास किया जाएगा। इस स्पेस वार को क्या नाम दिया गया है? तो इस स्पेस वार को नाम दिया गया है इंड स्पेस अभ्यास। भारत में पहली बार इंड स्पेस एक्स नामक स्पेस वार अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास भविष्य के लिए भारत की स्पेस वार क्षमता को और विकसित करेगा। भारत का रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाएं यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसमें तीनों साथ मिलकर जो है इस स्पेस वार में पार्टिसिपेट करेंगी। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कितनी क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट 2022 तक लगाने का निर्णय लिया है? तो भारत सरकार ने 40,000 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स 2022 तक लगाने का देश में निर्णय लिया है। ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2022 तक 40,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें एनर्जी को बैटरी में स्टोरेज किया जा सकता है यानी बैटरी स्टोरेज सुविधा वाला, और दूसरा ग्रिड कनेक्टिविटी सुविधा वाला जो सीधे जो है ग्रिड से या हमारी जो है जो बिजली की मेन लाइन होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, केयर फॉर यू ये ऐप है जो आईआईटी खड़गपुर के विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किया गया है। ये केयर फॉर यू ऐप किसे सुरक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए किया गया है? तो केयर फॉर यू ऐप बनाया गया है बुजुर्गों के लिए, जिसका उद्देश्य है कि इस काम बुजुर्गों को ऐप से जोड़ना और उनकी देखभाल करना। इसमें बुजुर्गों के मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। इसकी डिटेक्शन एल्गोरिथम से बुजुर्गों को होने वाली परेशानी का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को लागू करने, लाभ पहुंचाने में भारत के किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को लागू करने और लाभार्थियों को लाभान्वित करने में पहला स्थान देश में प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 1.95 करोड़ लोगों को 31 मार्च 2019 तक इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस यानी बीमा प्रदान किया गया है। इस योजना में 18 से 70 साल तक के लोगों को 12 रुपये के एनुअल प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सुविधा दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता से की गई थी। अगला प्रश्न, किस देश द्वारा सैटेलाइट ले जाने में सक्षम अपने प्राइवेट रॉकेट को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो प्राइवेट रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। चीन की इंटरस्टेलर ग्लोरी स्पेस टेक्नोलॉजी नामक कंपनी, जिसे आई स्पेस भी कहा जाता है, इसके द्वारा देश के पहले प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट को लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट सैटेलाइट को ले जाने में पूरी तरह से सक्षम साबित हुआ है। किस देश में हाल ही में घोषणा की है कि वह 2022 तक स्पेस में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो अन्य देशों की देखा देखी जो है पाकिस्तान भी जो है अब 2022 तक स्पेस में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में 2022 तक देश के पहले अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने जाने की घोषणा की गई है। पाकिस्तान चीन की सैटेलाइट फैसिलिटी की सहायता से इस लक्ष्य को पूरा करेगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो पीएसी का
चेयरमैन बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना सबसे पहले 1921 में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। वर्तमान समय में इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता, यानी कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है इस लोक लेखा समिति में सदस्य नहीं बनता है। समिति के अध्यक्ष चेयरमैन का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस समिति का कार्य सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना होता है और सीएजी की रिपोर्ट को फिर राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये चर्चा में क्यों आया? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। हाल ही में ग्रेट हिमालयन पार्क में हिम तेंदुए को देखा गया है, इसी वजह से ये चर्चा में है। हिम तेंदुए 3500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर रहते हैं। हिम तेंदुए लाहौल स्पीति घाटी में देखे गए हैं या पाए जाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किन 3 भारतीय मूल के व्यक्तियों को ब्रिटिश संसद में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री के पद पर चुना गया है? तो क्रमशः प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक और आलोक शर्मा को गृह मंत्री, वित्त मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री ब्रिटिश संसद में चुना गया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। तो प्रीति पटेल क्या बनी है? गृह मंत्री वहाँ बनी है। ऋषि सुनाक वित्त मंत्री और आलोक शर्मा अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री के पद पर जो है वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में असम में खोजे गए भारत के पहले ड्रैगन ब्लड ऊजिंग ट्री का नाम क्या है? तो ड्रैगन ट्री जो प्रजाति होती है पेड़ों की, वो एक लुप्त प्राय प्रजाति मानी जाती है जो भारत में बहुत ही कम है। तो इसकी अभी हाल ही में खोज की गई है असम में और इसका नाम क्या है? ड्रेसेना कंबोडियाना। इसके बारे में जानते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। ड्रेसेना कंबोडियाना एक प्रकार का मेडिसिनल यानी औषधीय पौधा है और इसे ऑर्नामेंटल ट्री या सजावटी वृक्ष भी कह सकते हैं। ये भारत के असम राज्य में खोजा गया है। इसकी खोज कार्बी आंगलोंग के पश्चिमी क्षेत्र में डोंगपा सारछुपो क्षेत्र में की गई है। यह पहला मौका है जब भारत में ड्रैगन प्रजाति के वृक्ष की प्राप्ति हुई है। इसके रेजिन के रूप में निकले ड्रैगन रक्त, जो इसका रेजिन निकलता है उसको ड्रैगन ब्लड कहते हैं, का उपयोग चीन में औषधि के रूप में, एंटी फंगल के रूप में, एंटीबैक्टीरिया के रूप में तथा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। चीन में इसकी अत्यधिक मांग के कारण वहाँ पर प्रजाति संकटापन्न प्रजाति के रूप में दर्ज हो चुकी है। तो भारत में ड्रैगन ट्री को देखा जाना, खोजा जाना जो है एक नई खोज है, इसीलिए ये चर्चा में है। तो दोस्तों आज हमने 10 करंट अफेयर्स टॉप 10 जो आज के 27 जुलाई के हैं वो देखे। उनसे रिलेटेड जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं वो भी देखे। तो अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।